चलो, मेरे ख्याल से ये सब समझ में आ गया है। सबको ये पता है कि ये क्या है? जल्दी से इसको देखिए, क्या दिक्कत समझ में आ रहा है? डिफरेंट चार्ज है तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो बाहर जाता है और छोटे चार्ज की तरफ होता है, और बाहर जाता है तो नीचे दिख रहा है ना, एक्सटर्नल डिवीजन वाला फॉर्मूला टाइप का लगता है, ऐसे समझ में है ना? पता है सबको, ये रटा हुआ है। ठीक है, ये सब हो चुका है, हम लोग कर चुके हैं, ये हो चुका है सब को पता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम हो चुका है, पॉइंट चार्ज पूरा हो चुका है, नहीं एसएमएसएम सब हो चुका है ना? ये डेरिवेशन जस्ट लास्ट टाइम किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था, ये नहीं किया था। वायर को वाला किया था, ये नहीं किया था। किया था? नहीं, ये नहीं किया था। वायर वाला किया था, वायर का कर लिया था, फाइनाइट वायर, यही ना? फाइनाइट का किया था, बाद में इनफाइनाइट के लिए कर लिया था। ये सब हो चुका है, मैं अभी बताता हूँ, एक मिनट। ठीक है, ऐसा करते हैं। नहीं, क्या था? ये है ना? ठीक है, अच्छा नहीं, मतलब फिर दिख रहा है। ठीक है, देखो ये हो चुका है, हम लोगों ने ये कर लिया। फिर से एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ। हमने ये कर लिया है ना, ये वाला कर लिया ना, तो कोई आगे नहीं गया। फाइनाइट वायर, छोटा सा एलिमेंट, उस छोटे से एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, उस छोटे से एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है और सभी एलिमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में है, इसलिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेके उसको रिजॉल्व करके x को अलग इंटीग्रेट कर देंगे, y को अलग ऐड करने वाला कॉन्सेप्ट है। और वो हमें आता है कि वेक्टर को ऐड करना है तो देखते हैं कि डायरेक्शन सेम है कि डिफरेंट। अगर डिफरेंट है तो रिजॉल्व करके ऐड करते हैं, सेम है तो डायरेक्ट ऐड करते हैं। ये डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इधर एलिमेंट का ये होगा, कोई और एलिमेंट का कहीं और होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जब अलग अलग है तो हमें क्या करना होता है? उसको रिजॉल्व करके ऐड करना होता है, यही ना? तो मैंने इसको रिजॉल्व कर लिया कॉस और साइन में। अब देखा कि ये एलिमेंट है, यानी कितने एलिमेंट है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्वांटिटी को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेशन, यही ना बच्चों? ये छोटी सी बात हमारी हो गई, ये हम लोग कर चुके हैं ना? आज का काम क्या है? ये जो है इसको करना, ये तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे बताने का पर्पस क्या है, ये फिगर बनाने का। फिर वही बात, हमें करना, हमारा एम क्या है? चार्ज्ड रिंग है, उसके कारण उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो हमें जो पता है, कूलम्स ने जो कहा था वो है पॉइंट चार्ज के बारे में। एक पॉइंट चार्ज अगर हम ले लें तो उस पॉइंट चार्ज के कारण, यानी एलिमेंट जो है किससे मिलके बना हुआ दिख रहा है? पॉइंट चार्ज से। किससे मिलके बना हुआ दिख रहा है? पॉइंट चार्ज से मिलके बना हुआ दिख रहा है ना? तो पॉइंट चार्ज से मिलके बना हुआ अगर दिख रहा है तो ठीक है, तो इसके छोटे छोटे पॉइंट चार्ज बना के और हर एक की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के आपस में जोड़ देना है। कुछ मिस कर रहा हूँ? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर से, ये क्या है? कंटिन्यूअस चार्ज। हमें बताया क्या गया है? पॉइंट चार्ज के बारे में। इसका मतलब कि जो हमें नहीं आता उसको जो हमें आता है उसमें बदल देना है। हमें क्या आता है? पॉइंट चार्ज के बारे में। हमें क्या नहीं आता? रिंग के बारे में, रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो हम रिंग को छोटे छोटे पॉइंट चार्ज में बांट दें, यानी जो हमें नहीं आता उसको जो हमें आता है उसमें बांट दें। ऐसा करके हम एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे लेते हैं। अगर यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा मैं लेता हूँ यहाँ पे, तो उस छोटे से टुकड़े का इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं क्योंकि वो हमें आता है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या नाम दिया है बच्चों? डी। क्या नाम दे दिया? ऐसे ही बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी, बाकी एलिमेंट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो मुझे समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में सबकी नहीं है, अलग अलग डायरेक्शन में है। क्या ये सबको दिख रहा है? इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना? तो इसके कारण ऐसे होगी, नीचे कारण ऊपर होगी, अलग डायरेक्शन होगी, यानी ये डायरेक्शन अलग अलग होगी। दिख रही है?
तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है और हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है तो वेक्टर सम करना है जिनकी डायरेक्शन अलग अलग है, तो क्या करना होता है? रिजॉल्व करना। तो एक x की तरफ ले लो, एक y की तरफ ले लो, एक का, सबका नहीं, एक का, और उसको इंटीग्रेट कर दो, यही ना? ये सबको आता है यहाँ पे? ओके, तो हम क्या करें, सभी का अगर मैं एलिमेंट लूं तो सबका x कंपोनेंट एक तरफ, लेकिन y कंपोनेंट आधे ऊपर वाले का ऊपर और आधे नीचे का नीचे, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे सिमेट्री के कारण। किसके कारण? यानी ऐसे बोलते हैं डायमेट्रिकली अपोजिट, डायमीटर के एंड पे, एक एकदम ऊपर है तो एकदम नीचे होगा ना एक, तो डायमीटर के अपोजिट कॉर्नर पे, डायमीटर के अपोजिट कॉर्नर पे जो एलिमेंट्स हैं उनके इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऊपर आएगा तो एक क्या आएगा? नीचे, और इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा ना? जब ये दोनों का x कंपोनेंट ऐड होगा तो कभी भी एक रिंग के डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट कोई भी लोगे, कोई भी डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट लोगे, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू एक्सिस क्या हो जाएगा? 0, और अलोंग द एक्सिस क्या हो जाएगा? सम। इसका मतलब कि मुझे समझ में आ गया कि मुझे परपेंडिकुलर एक्सिस निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या निकाल दूं? अलोंग द एक्सिस। तो इसका मतलब कि एक एलिमेंट का अलोंग द एक्सिस लेके उसका इंटीग्रेशन कर देना, काम बन जाएगा, पूरा निकालने की जरूरत नहीं। तो डी का क्या? कॉस। अगर ये अगर थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा होगा ना, बोलो बच्चों। तो डी का उधर कंपोनेंट क्या? कॉस। यानी हमें y 0 हो जाएगा, डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट कैंसिल आउट कर देगा, है ना? और x जो अलोंग एक्सिस जो कंपोनेंट है वो बच जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करते समय किन बातों का ध्यान रखना? आराम से DE, डी मतलब क्या? एक पॉइंट जो हमने लिया उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक जो हमने पॉइंट लिया वो क्या है? K, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? K इंटू एलिमेंट, उस एलिमेंट का चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैं फोर्स की बात करूंगा ना, अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं की, फोर्स मान लेना, तो एक Q और रख लेना दिमाग में, है ना? कंफ्यूज तो नहीं हो? मैं यहाँ पे फोर्स की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे एक चार्ज ले लेता हूँ स्मॉल Q0, ऐसा लेने पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय ये फोर्स की बात मान लेना, तब ये फोर्स की बात कर रहे हैं, सही ना? कंफ्यूज तो नहीं रहोगे? तो यहाँ पे Q0 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, यही फोर्स होता है, क्या होता है? यही फोर्स, और यहाँ पे भी Q0 हो जाएगा, कंफ्यूज मत रहना, ये सब ध्यान रखना, Q0 हो जाएगा। जब Q0 को 1 कर दोगे तो जो फोर्स है वही क्या हो जाएगी? फील्ड, याद रहेगा? जब Q0 को 1 कर दोगे तो फोर्स ही फील्ड हो जाएगी, ठीक है ना? तो इसको 1 कर दिया तो अब क्या हो गया? ये फील्ड हो गया। क्या हो गया बच्चों? फील्ड x में, याद रहेगा क्या? Q0 को मैंने 1 कर दिया, यूनिट चार्ज पे जो फोर्स है उसको फील्ड कहते हैं, कंफ्यूज मत होना, है ना? अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए जरा देखना, x कांस्टेंट है कि वेरिएबल? x क्या था? एक्सिस, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस ना एक्सिस पे, तो x क्या था? कांस्टेंट की वेरिएबल? कांस्टेंट। अच्छा, k कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, x कांस्टेंट, सब कांस्टेंट, तो वेरिएबल कौन है? केवल dq, केवल। अब बुक्स में कैसे दे रखा है? dq को लिख सकता है लैम्डा इंटू dr या dl, लैम्डा इंटू dl का इंटीग्रेशन करेगा, ये dq को क्या लिख सकता है? लैम्डा इंटू dl का इंटीग्रेशन। अरे यही कर सकता है ना, तो करना चाहे तो वैसा कर सकता है, लेकिन मैं क्यों करूंगा वैसा? मैं dq का इंटीग्रेशन सीधा कर दूं, क्योंकि जो है मेरे पास वो क्वांटिटी कौन है? स्केलर है, और एक स्केलर क्वांटिटी dq का इंटीग्रेशन कितना होगा? टोटल चार्ज। पता नहीं क्या बोले बच्चों, फिर से सुनना। या तो मैं यही से dq का, सब कुछ कांस्टेंट है और बचा कितना? dq, और dq जितने हैं सबको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? चार्ज ऑन रिंग, उसी को हम क्या कहते हैं? q। लेकिन कुछ बच्चे या कुछ बुक्स ऐसे दे देती है, तो कोई दिक्कत नहीं, dq को लिख सकता है क्या? q अपॉन 2 पाई r इंटू dl लिख सकता है कि नहीं? और बाकी सब तो कांस्टेंट बाहर आ ही जाएगा, और इतने का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना। तो जब इतने का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो तुम समझ रहे हो वही चीज क्या हो जाएगी? q अपॉन 2 पाई, dl का इंटीग्रेशन कितना है? ये तो कांस्टेंट है, और dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 पाई, तो q बचेगा, और ये 2 पाई r से कम काट के, समझा क्या सब लोगों ने? q बच जाएगा। तो हम उतना q करने जाएंगे, हम सीधा q कर लेंगे dq का, पक्का? हम क्यों करने जाएंगे? सब तो कांस्टेंट है, वो तो वैसे भी कर रहे हैं, तो हम dq का इंटीग्रेशन सीधा q कर लेंगे, तो कंफ्यूज नहीं रहोगे ना, समझे कि नहीं? अगर उसमें वेरिएबल होता r ना तो परेशान करता, लेकिन r वेरिएबल नहीं हो तो कांस्टेंट है 2 पाई r,
सुनाई दिया क्या सबको? खत्म। ओके, आगे बढ़े। तो अब इससे ये डिराइव हो गया, जिसको हम पहले भी कहीं पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़े हैं? इक्विलिब्रियम में पढ़े थे ना, एसएचएम। ये याद करना है, बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है, इसके बगैर तो काम नहीं चल सकता, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है ना? कैसे? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होना चाहिए ना, याद करो। डायमेंशन से ये सब याद करते हैं। के क्यू बाई क्या होना चाहिए? आर स्क्वायर। लेकिन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 है और बाई 2 भी तो है, तो इसका मतलब आर स्क्वायर या किसी लेंथ का की पावर 3/2 हुआ कि नहीं? लेंथ के स्क्वायर का 3/2 हुआ ना, तो यानी नीचे डायमेंशनली कितना हुआ? एल क्यू। सुनाई दिया गया? याद करने का तरीका देखो, के क्यू बाई आर स्क्वायर होना चाहिए। लेकिन तुमने कहा, मैंने बताया था कि एसएचएम करता है तो ऊपर एक्स तो आना ही है भाई। हम इस क्वेश्चन को एसएचएम में यूज किए थे, लेकिन ऊपर एक्स आना ही है। तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर में ऊपर एक्स आ गया, तो नीचे क्या आना चाहिए? नीचे क्यू आना चाहिए। डायमेंशनली क्या आना चाहिए? मेरी बात समझ में आ रही? कैसे याद करते हैं? अब क्यू आने के लिए देखो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट की पावर 3, फिर भाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट यानी सिंगल पावर की पावर 3। ऐसे करके थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो ये लेकिन बिना याद किए काम नहीं चलेगा, इसको याद करना है, रटना है। ठीक है ना? बोलो बच्चों। ठीक है, तो ये ध्यान से खत्म कर लोगे। ये डेरिवेशन कर लिया है, क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, x को अगर 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा? सेंटर पे आ जाएगा ना, तो x को 0 रखने पे 0 हो जाएगा। इसका मतलब कहाँ जाएगा? सेंटर पे। पक्का ना बच्चों? एक क्वेश्चन और डेरिवेशन करना है, ज्यादा नहीं करना है, बस एक वायर के काट करना है, एक रिंग के काट करना है और एक पार्ट ऑफ रिंग के काट करना है। वो भी देख लेते हैं, पार्ट ऑफ रिंग के काट देखो तो इसमें किया है या नहीं किया। ये हाफ रिंग के काट करते, तो हम पार्ट ऑफ रिंग के काट कर देते हैं, हाफ रिंग अपने आप आ जाएगा उसमें, है ना? चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कर दे, छोड़ो, फोर्स ड्यू टू पार्ट ऑफ रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड टू पार्ट ऑफ रिंग, यानी एक पार्ट ले लिया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब रिंग का, और उसके कारण उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं। ये जो रिंग है, रिंग का पार्ट है, वो थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? थीटा। इतना तो सब जान सकते हैं कि ये सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा? सब जाने ना। अच्छा, तो अब मैं यही चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, क्या तुम करोगे? चलो, मैं अल्फा एंगल पे डी अल्फा सबटेंड करने वाला एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं। रेडियस अगर r है तो लेंथ बताओ इस एलिमेंट का, r d अल्फा, यही ना? चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा। तो वो चार्ज कितना है उस पर? चार्ज ऑन एलिमेंट कौन बताएगा? r d अल्फा। सबको समझ में? इंटू लिया, इंटू लिया, इंटू लैम्डा, यस, इंटू लैम्डा। ये तो चार्ज हुआ। अब ये पॉइंट चार्ज है ना, और पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है। इस पॉइंट चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। फोर्स होता तो K Q1 Q2 का स्क्वायर होता, Q2 हटा दो तो क्या हो जाएगा? फील्ड। फील्ड में कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? K Q कौन है? R D अल्फा इंटू के क्यू अपॉन डिस्टेंस तो आ रही है ना बच्चों, R का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? और ये जो डिस्टेंस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो वर्टिकल से, अरे जनरल से अल्फा बनाए थे, यहाँ से कितना बना गया? अल्फा ना बच्चों। और ये वैल्यू कितनी है? DE। क्या लगता है सिमेट्री से मुझे बताओ कि DE का कॉस निकालो कि DE का साइन निकालो? क्योंकि कॉस तो कैंसिल हो जाएगा भाई। D का ये कंपोनेंट इधर से इधर वाले कंपोनेंट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो केवल क्या निकालने की जरूरत है? समझे कि नहीं? इसका इधर कंपोनेंट, तो सभी का कंपोनेंट ऐसे 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 सिमेट्रिक होगा कि नहीं? तो सबके सब ऐसे होगा, तो सबका ये वाला कंपोनेंट क्या कर देगा?
और सबका ये वाला कॉम्पोनेंट। पक्का समझ में है? पक्का समझ में है? तुम्हारा काम कम हो गया ना। तो इसका मतलब कि डायरेक्ट मैं लिख दूं कि डी का cos अल्फा का इंटीग्रेशन 0 होगा, क्योंकि सिमेट्रिक opposite will cancel out each other, will cancel each other, एक दूसरे कैंसिल कर देंगे सिमेट्रिक के लिए। बोलो बच्चों। अच्छा, तो बचा कौन? डी का साइन अल्फा, यही बचा ना बच्चों। ये तो इलेक्ट्रिक बची, खत्म। अब ये वहां से कर रहे हैं, तो साइन अल्फा देखो तो जरा, डी, ये डी है, डी पी। तो बताओ इसका क्या कॉमन? के लैम्डा आर अपॉन आर स्क्वायर, ये तो कट जाएगा। बोलो बच्चों, क्या बचा यहाँ पे? डी अल्फा, और क्या बचा? साइन अल्फा डी अल्फा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस अल्फा, ये ना बच्चों, माइनस कॉस अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक देखो तो जरा, 90 माइनस थीटा बाई 2 से 90 माइनस थीटा बाई 2 से 90 प्लस थीटा बाई 2 है ना। तो इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 90 माइनस थीटा बाई 2 से 90 प्लस थीटा बाई 2, ठीक 90 समझ रहे हो ना, पाई बाई 2। पक्का ना बच्चों? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जगह लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, क्योंकि नेगेटिव है। तो cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? sin थीटा। आंसर में कौन बताएगा? आंसर कट गया, k लैम्डा बाई r। बोलो, sin अल्फा बाई 2 थीटा बाई 2, और ऊपर भी क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस। अरे भाई cos 90 प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है, माइनस sin थीटा होता है। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है? तो ये है नीचे वाला, अपर लोअर लिमिट रखोगे तो cos sin 90 माइनस थीटा आ जाएगा, 90 माइनस थीटा बाई 2, और अपर लिमिट क्या आएगा? माइनस sin 90 माइनस मतलब थीटा बाई 2, दोनों जुड़ के हो जाएगा 2 sin थीटा बाई 2। सब हवा में बताते रहते हैं, आपको समझ नहीं आता। लोअर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा? sin cos 90 माइनस थीटा बाई 2, और cos 90 माइनस थीटा बाई 2 क्या होता है? sin थीटा बाई 2 होता है ना। और अपर लिमिट रखने पे क्या आएगा? 90 प्लस थीटा बाई 2, cos 90 प्लस थीटा बाई 2 वो क्या होता है? माइनस sin थीटा बाई 2। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो नेगेटिव आ रहा है, प्लस हो जाएगा ना, इधर 2 टाइम्स हो रहा है। पक्का? बोलो बच्चों, डेरिवेशन समझ में आया? बोलो, डेरिवेशन आ रहा है? ठीक है, तो क्या निकला, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा देखो तो। कुल मिला के हमने क्या क्या पढ़ा? चलो, सबसे पहले वायर है ना, दूसरा रिंग, वायर एंड रिंग, ये तो पढ़ा। वायर में फॉर्मूला क्या आया? ई एक्स या ई परपेंडिकुलर टू वायर एंड ई वाई या ई पैरेलल टू वायर। क्या आया परपेंडिकुलर? कौन बताएगा? के लैम्डा बाई आर साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, यही आया ना। और ये क्या है? पैरेलल। अगर फोर्स करोगे तो क्यों मल्टीप्लाई कर देना फोर्स से, क्यों हटाए तो फील्ड आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफ्यूज तो नहीं हो गई। ये पैरेलल क्या आ गया बच्चों? के लैम्डा बाई आर है ना, cos अल्फा माइनस cos बीटा, है ना बच्चों। ये दो चीज आ गई। अच्छा, इसका पहला देखो तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए बताओ तो क्या होगा? अल्फा और बीटा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया, तो ऊपर का जो बीटा है वो भी 90 लगभग, और जो अल्फा है वो भी 90 होगा ना बच्चों। बोलो, तो क्या हो जाएगा? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90, तो ये ऐड हो जाएगा ना,
क्या आ जाएगा ई परपेंडिकुलर 2k लैम्डा बाई 2k लैम्डा बाई होगा कि नहीं 2k लैम्डा बाई आर ओके। और ई पैरेलल क्या हो जाएगा बच्चों सिमेट्रिक हो जाएगा ना तो जीरो हो जाएगा जैसा ऊपर वैसा ही नीचे तो नीचे का इलेक्ट्रिकल ऊपर का इलेक्ट्रिकल नीचे दोनों का ये वाला कंपोनेंट कैंसिल इसलिए जीरो सिमेट्रिक है। दिख रहा है क्या मैंने क्या बोला क्लियर आगे। दूसरा सेमी इनफाइनाइट वायर। तो सेमी का मतलब क्या है एक तरफ से इनफाइनाइट हो एक तरफ रेस्ट कहीं रुक मतलब एक जगह पे हो सही है। तो सेमी इनफाइनाइट का मतलब कुछ ऐसा मान लेते हैं यहाँ पे एक तरफ से इनफाइनाइट दैट इज क्या 90 लेकिन एक तरफ कुछ एंगल बनाया तो जीरो बना है अल्फा है ना। तो सेमी इनफाइनाइट है ना तो सेमी इनफाइनाइट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होगी दोनों आएगी कि नहीं होगी आएगी। अब जीरो तो नहीं होगी ना तो क्या है बताओ ई परपेंडिकुलर बोलो k लैम्डा बाई आर साइन बीटा प्लस साइन एल अरे यही ना चलोगे ये सब छोटी मोटी बातें। अच्छा और ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा k लैम्डा बाई आर साइन और कॉस 90 जीरो कॉस 90 क्या हो जाएगा कॉस अल्फा मतलब कॉस अल्फा और माइनस जीरो करोगे ना ऐसा ये छोटी छोटी बातें कोई बड़ी चीज नहीं ठीक है बच्चों। बाकी अगर मान लो ऐसा हो जाए तीसरा एक छोटा सा और कर देते हैं अगर वायर ये है और मेरा पॉइंट नीचे हो जाए क्या अंतर आ जाएगा और किस में अंतर आ जाएगा ये इनफाइनाइट वायर है लेकिन मेरा पॉइंट नीचे है इनफाइनाइट नहीं फाइनाइट है चलो तो ये बीटा में कोई अंतर आया क्या नहीं लेकिन अल्फा जो नीचे था उसकी जगह पे अल्फा कहां आ गया ऊपर। अरे बोलो बच्चों तो ये बीटा है लेकिन ये क्या आ गया अल्फा आया कि नहीं बोलो तो अल्फा नीचे की बजाय ऊपर आ गया तो अल्फा नीचे की बजाय ऊपर आ गया तो यहाँ पे साइन अल्फा में माइनस साइन माइनस अल्फा आया था क्या आया था इसलिए यहाँ पे बीच में प्लस आ गया था सुनाई दिया कल के डेरिवेशन। अब ये प्लस आ रहा है तो बीच में क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस यानी ई परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों k लैम्डा बाई आर साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। अरे कुछ सिखा पा रहा हूं लेकिन नीचे कोई अंतर नहीं आएगा क्यों cos माइनस को अच्छा करता तो नीचे कोई अंतर नहीं आएगा नीचे वही होगा cos अल्फा माइनस cos बीटा क्या आएगा ई पैरेलल हो जाएगा k लैम्डा बाई आर cos बीटा माइनस cos अल्फा माइनस cos कुछ समझ में आया ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर है सबको तो हो गया मेरे ख्याल से। रिंग के लिए जब देखेंगे तो क्या होगा रिंग का तो अभी बताया कोई दिक्कत नहीं रटा है ना। रिंग के में क्या है सेंटर पे जीरो एक्सिस पे वही एक्सिस पे बताओ ये ऑन एक्सिस k q x एस में तो x आएगा अपॉन अब ऊपर x है तो नीचे r क्यूब आएगा क्यूब कैसे आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पहले रूट लोगे ना तभी तो आर आएगा और फिर उसका क्यूब क्या करने में दिक्कत नहीं मुझे एसएचएम में इसलिए ऊपर एक्स आना ही है क्योंकि एसएचएम शो कर रहा था ऊपर एक्स आ गया तो नीचे क्यूब आना पड़ेगा क्यूब कैसे आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट फिर क्यूब समझे कि नहीं। और ई आर के कारण क्या पढ़ा था बच्चों k लैम्डा बाई आर 2 साइन थीटा बाई 2 याद आया। और E एट सेंटर क्या है बच्चों जीरो E एट सेंटर क्या है जितने डेरिवेशन वायर में हो सकते हैं सब ये बस जितने डेरिवेशन वायर में हो सकते हैं सब ये क्लियर। आगे बढ़ना है या इसको इसकी और प्रैक्टिस करनी है। सेमी इनफाइनाइट में अल्फा जीरो तो 1 हो जाएगा ना और बीटा 90 तो 1 हो जाएगा ना तो 2 हो जाएगा नहीं बोलो बच्चों। तो सेमी गड़बड़ हो गया सेमी इनफाइनाइट में ये जीरो हो जाएगा भाई
एक जीरो, एक अल्फा और दूसरा 90, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। सेमी इनफाइनाइट में जब मैं एक मिनट, सेमी इनफाइनाइट का मतलब जब एक एंड पे हो तो अल्फा कितना हो जाएगा, तो अल्फा जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा ना, और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। बोलो तो कौन बताएगा, ये और ये में क्या डिफरेंस रहेगा, ये कितना आएगा फिर, ई परपेंडिकुलर कितना आएगा, सेमी इनफाइनाइट वायर में अगर यहाँ पे जीरो हो जाएगा तो कितना आएगा, लैम्डा भैया, और ये कितना आएगा, लैम्डा भैया। इसका मतलब इनफाइनाइट वायर हो तो ये देखो या ये देखो, दोनों सेम आएंगे, देखने में नहीं लगता है लेकिन आएगा, समझो। यानी इनफाइनाइट वायर है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इसका ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये देखने में नहीं लगता, ऐसा लगता है ये इतना पास है जबकि इतना दूर है, ये और इसके बराबर कैसे हो सकता है, ऐसा फील आता है, तो आएगा इक्वल। देख लो, समझ गए, अल्फा जीरो कर देंगे, समझ में आया, अल्फा जीरो क्यों कर देंगे, सेमी इनफाइनाइट में एक एंड पे पहुंच गया ना, एक एंड पे पहुंच गया तो अल्फा कितना हो गया, जीरो, बीटा तो 90 है, और उसको परपेंडिकुलर पैरेलल दोनों में रखने पे क्या आया आंसर, पक्का, बोलो, ठीक है। तो बताओ, ये जो क्वेश्चन है इसमें पहले इसको देखो, इस वायर के कारण यहां पे कितनी दूरी पे बच्चों, आर पे, अल्फा कितना है, जीरो, बीटा कितना है, 90 ना, तो ई परपेंडिकुलर कितना होगा, के लैम्डा अपॉन आर, क्या परपेंडिकुलर, साइन 90 प्लस साइन 0, ये ना बच्चों, कितना आया, के लैम्डा बाई आर आया ना। और ये जो आया, ये इधर वाला, इन सब के कारण टोटली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो भी इतना ही आएगा, तुम चाहो तो ट्राई कर लेना, ये ई पैरेलल, पक्का, इसका मतलब दोनों सेम आएंगे, क्लियर। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगी, देखो तो, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर आएगी ना, और दोनों इक्वल आएगी उतनी, क्या मैं इसको ई मान लूं, क्या मान लूं, ई, तो ये भी ई और ये भी, क्या ये सही है ना बच्चों। अब इसके कारण यहाँ पे देखो तो, इसके कारण ये भी सेमी इनफाइनाइट है, तो इसके कारण इधर और इधर आएगा कि नहीं, बोलो, जैसे इसके कारण भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारी चार्ज ऐसे प्रोड्यूस करेंगे ना, इसका दो कंपोनेंट इधर और इधर होगा ना, ऐसे ही इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा कि नहीं, तो इसका सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इधर होगा कि नहीं, इसका मतलब कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और उधर होगा, पक्का, बोलो बच्चों, 100% ना। तो ये कितना, ई, और इधर भी कितना, ई, ये दोनों तो गए और 2 ही बचा, पक्का। अब बताना ये कौन है, हाफ रे, थीटा कितना है, 180, तो थीटा बाई 2 कितना है, 91, तो 2k लैम्डा बाई आर, इसका मतलब इस रिंग के कारण नीचे कितना होगा बच्चों, 2k, और ये भी कितना है, वही ई, एक है k लैम्डा, तो 2e है ना, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, हाँ सुने क्या बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, 0, सिंपल क्वेश्चन है ना, एकदम आसान। बोलो बच्चों, आराम से आराम से आराम से, करना नहीं है, ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन है। मान लो ये रिंग है, यहां चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यहां भी लैम्डा है, यहाँ पे माइनस लैम्डा है, यहाँ पे माइनस लैम्डा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ या फोर्स एट ओ, अगर चार्ज क्यू नॉट रखा है तो क्यू नॉट को 1 कर दोगे तो फील्ड आ जाएगा। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ सेंटर, बहुत ही आसान है बच्चों। ये क्या है, पार्ट ऑफ रिंग, थीटा कितना है, एक के कारण 90, एक के कारण कितना है, तो इसके कारण अगर मैं इसको 1 पार्ट मान लूं, इसको 2 पार्ट मान लूं, इसको 3 मान लूं और इसको 4 मान लूं, तो ई कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी कि नहीं, इधर सिमेट्रिक, बीचों बीच सिमेट्रिक, और 2 के कारण भी इधर होगी सिमेट्रिक, और 3 के कारण नेगेटिव होने के कारण इधर ही होगी ना सिमेट्रिक, और 4 के कारण इधर ही होगी सिमेट्रिक, होगी कि नहीं,
तो और ई कितना होता है रिंग 90 वाले के कारण? ए के कारण कितना हुआ? ई ड्यू टू 1 ई ड्यू टू 2 सब इक्वल ही होगा ना, मैग्नीट्यूड में सब मॉड में तो सेम ही होगा ना बच्चों। कितना? के लैम्डा बाई आर 2 साइन 90 बाई 2 या 2 बाई रूट 2, तो रूट 2 है ना बच्चों, 2 साइन 90 बाई 2 पक्का, तो 2 बाई रूट 2 सही। ओके, अब ऐसे ऐसे कितने हैं? ये देखो डबल, ये भी डबल, यानी अगर इनको जोड़ दोगे तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? दिख रहा है, यानी इधर कितना हो जाएगा बच्चों? 2k लैम्डा बाई आर रूट 2, यही ना। और इधर भी कितना? अगेन उतना ही। और दोनों बीच का एंगल कितना बच्चों? 90। तो ये भी a है, ये भी a है, तो ये रूट 2 होगा ना, तो इनमें क्या हो जाएगा? इतना रूट 2, तो 2k लैम्डा बाई आर रूट 2 का रूट 2, यही ना बच्चों, 4k लैम्डा बाई हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा तो बच्चों वाला क्वेश्चन है क्या कोई दिक्कत? केवल थोड़ा रुके और हमने जो पढ़ा उसके फॉर्मूले याद हो और पुट कर देना हो ध्यान से। यानी इसको समझने के लिए हमें केवल और केवल अल्फा बीटा इसको निकालने की प्रैक्टिस करनी है और पुट करनी है, और तो कुछ है नहीं। सही है, और तो कुछ नहीं है क्लासेस में। ठीक है बच्चों, बोलो। तो अब मैं क्या करूं? कोई भी शेप इसी से बनेगा, अगर बनेगा तो है ना। मान लो ऐसा कुछ दे दे, बच्चों वाला क्वेश्चन, ये लैम्डा है, ये माइनस लैम्डा है, सही है, ये लैम्डा और ये माइनस लैम्डा है। मुझे नहीं पता क्या क्वेश्चन बना रहा हूँ। वो जगह जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, नहीं लैम्डा के लिए तो 0 नहीं होगी, लैम्डा के लिए 0 नहीं होगी ना, ये 2 लैम्डा है। अब 0 होगी कहीं एक्सिस पे, एक्सिस पे वो पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो ट्राई करो, आना चाहिए। सोचो क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहले ये चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड छोटे चार्ज की तरफ 0 होता है और डिफरेंट है तो बाहर, याद है? अरे पॉइंट चार्ज के लिए बोला था, यहाँ पे बस थोड़ा रिंग टाइप का है, तो इधर तो कहीं 0 होगा, छोटे चार्ज के पास, इससे दूर है ना, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के जब इक्वेट करके देखो तो सॉल्व कर दो। दोनों बीच की दूरी कुछ दी हुई है r, और तुम्हें चाहिए x, निकाल के बताओ बच्चों, ट्राई करो, देखो तो क्या आता है। इक्विलिब्रियम वाला सुना क्या सबने? तो इसके कारण वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के इक्वेट कर देना है ना बच्चों। काम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना है। हो सकता है अजीब है लेकिन हमें मतलब नहीं है, हमें तो जिससे मतलब हो मैंने बता दिया तुम्हें। ऐसा क्वेश्चन बने तो करना क्या है, कुछ खास तो नहीं, पक्का बोलिए। अच्छा, तो अभी तक हम लोग क्या क्या किए हैं ये बताओ तो। ठीक है ना, और नीचे भाई किस पेज में आजकल सब खराब हो गया है, कुछ भी करते रहते तुम लोग ना। पता नहीं कहाँ इसमें जाएगा वो। चलो फिर एक भी और क्वेश्चन सोचो। अगर मैं ये कहूँ
आज क्वेश्चन खतरनाक दिख रहा है एक्चुअली, मतलब डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन दिख रहे हैं। कर लो, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करने की बात थोड़ी है। अरे इंडिविजुअल है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या करना है बच्चों। यहाँ पे लैम्डा इज गिवन बाय लैम्डा नॉट साइन स्क्वायर। चलो बता दो, रेडियस आर ले लेते हैं, क्या लगता है? रुको सोचो, सेंटर पे इलेक्ट्रिसिटी होगी कि जीरो होगी? चलो ये बता दो केवल, मुझे लग रहा है जीरो। कैसे बोल सकते हो? सिमेट्रिक, यहाँ पे जीरो होगा ना ये, यानी बहुत कम चार्ज होगा। जैसे से ऊपर जाएंगे चार्ज बढ़ता जाएगा ना बच्चों। और वही चीज नेगेटिव होता अगर कॉस होता तो, लेकिन कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ना, तो यहाँ पे भी ज्यादा हो जाएगा। और दूर दूर जाने पे क्या आता जाएगा? बहुत कम। बोलो बच्चों, है कि नहीं? यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक नहीं होगा क्या? जैसे ये ऊपर जाने पे cos 90 मैक्सिमम होता है और फिर यहाँ पे आने पे घटेगा, ऐसे फिर बढ़ेगा और फिर घटेगा, एकदम सिमेट्रिक है ना? बोलो बच्चों, मतलब साइन साइन cos नहीं, साइन साइन है ना, ये साइन जीरो क्या होता है? जीरो। और यहाँ पे जाने पे साइन मैक्सिमम हो गया और फिर यहाँ पे जीरो हो गया। एग्जैक्टली ऐसे ही तो यहाँ पे यहाँ जाएगा तो बढ़ता जाएगा और घटता जाएगा नेगेटिव में, लेकिन मैंने क्या कर दिया उसका स्क्वायर। स्क्वायर करने से क्या हो गया? जैसा ऊपर वैसा नीचे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में क्या आएगी? जीरो। बहुत दूर इसको डिराइव कर लेंगे, समझे कि नहीं? बोलो बच्चों। दूसरे वर्ड्स में कहें, इधर देखो, साइन थीटा उतना ही होता है वैल्यू में जितना साइन माइनस थीटा होता है ना। तो साइन थीटा थीटा अगर ऊपर लोगे उतना ही होगा जितना साइन माइनस थीटा होगा कि नहीं? बोलो बोलो। और तो और साइन 180 प्लस थीटा भी उतना ही होता है वैल्यू में, होता है ना। तो जितना साइन थीटा होगा उतना ही साइन 180 प्लस थीटा होगा कि नहीं? वैल्यू में माइनस साइन थीटा होता है, वैल्यू में तो उतना ही होगा ना। इसका मतलब जितना चार्ज यहाँ होगा एग्जैक्टली उतना चार्ज यहाँ भी होगा ना बच्चों, बोलो। और जब चार्ज दोनों इक्वल होगा तो इसको क्या कर देगा? ये क्या कर देगा? और नेट चार्ज क्या हो जाएगा? फील्ड यहाँ पे जीरो। ऐसा कोई भी एंगल के लिए होगा, किसी भी एंगल अल्फा के लिए और 180 प्लस अल्फा के लिए, तो नेट इसको क्या कर देगा? कैंसिल। समझ पाया? तो इससे नेट जीरो हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? समझ में? कॉस स्क्वायर होगा तो देख लेते हैं एक बार, देखो सोचो, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट cos स्क्वायर अल्फा थीटा। चलो देखो तो इसका, देखो तो वेरिएशन, देखो वेरिएशन, ये भी वही होगा cos स्क्वायर है तो cos थीटा इक्वल टू cos 180 माइनस थीटा, अरे माइनस टाइम्स, लेकिन स्क्वायर करने पे तो प्लस हो जाएगा, यानी इसका भी जीरो आ जाएगा। सही है कि नहीं? क्योंकि cos थीटा और cos 180 माइनस थीटा, यानी फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में जैसा होगा वही इसमें भी होना चाहिए, होगा कि नहीं? फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो देखो। चलो इसको ट्राई करो तो। यहाँ पे बहुत सारा चार्ज होगा और धीरे धीरे कम करते करते यहाँ पे बहुत कम हो जाएगा, होगा कि नहीं? और बढ़ते बढ़ते यहाँ पे फिर से बहुत ज्यादा हो जाएगा, होगा। और यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा और यहाँ पे बहुत ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ पे कम होगा, होगा कि नहीं? एग्जैक्टली जैसा ये यहाँ यहाँ है, कहते ये घूम गया 90, सेम ही है ना? बोलो। तो कोई भी अगर यहाँ पे देख रहे हो और